मध्य प्रदेश सरकार पर पटवारी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाते हुए जबलपुर में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सिविक सेंटर में बड़ी संख्या में कोचिंग संचालकों ने कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों के साथ एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी ने एकजुट होकर हाथों में व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली पीईबी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सिविक सेंटर से कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले छात्रों ने विशाल रैली निकाली और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों के विरोध प्रदर्शन में कई कोचिंग संचालक भी शामिल हुए, जो छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। कोचिंग संचालकों की माने तो पटवारी भर्ती परीक्षा में जमकर धांधली हुई है। इससे प्रतिभावान छात्रों का भविष्य खराब हुआ है। लाने वाली वो महिला बता नहीं पाई कि नर्मदापुरम हरदा के अंतर्गत आता है। अरे पटवारी घोटाला, अरे पटवारी घोटाला, पटवारी घोटाला, पटवारी घोटाला, पटवारी घोटाला, डॉक्टर मुर्दाबाद, डॉक्टर मुर्दाबाद, अरे भ्रष्टाचार बंद करो, अरे भ्रष्टाचार बंद करो। व्यापम घोटाला हाय हाय, व्यापम घोटाला हाय हाय, व्यापम घोटाला हाय हाय, व्यापम घोटाला हाय हाय। युवाओं के भविष्य से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं के भविष्य से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं के भविष्य से खेलना बंद करो, बंद करो। पटवारी घोटाला हाय हाय, पटवारी घोटाला। सभी छात्र शिक्षक 2 की लाइन में आए। भी आगे बढ़ो। सौरभ भाई। हाँ, शिक्षक अपने संस्थानों का प्रतिनिधित्व छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, जिन्हें मध्य प्रदेश की बेसिक जानकारी तक नहीं है कि एग्जाम के टॉपर कैसे हो सकते हैं। मेहनती छात्र छात्राओं के साथ जो भी अन्याय हुआ है, हम प्रशासन से मांग कर और लाइनअप भी करवा देना, हमें लाइनअप भी करवा देना तो रद्द किया जाए। चलो भैया ऐसे घूम जाओ। युवाओं के भविष्य खेलना, पटवारी घोटाला, पटवारी घोटाला, पटवारी घोटाला, पटवारी घोटाला। युवाओं के भविष्य खेलना, पटवारी घोटाला, पटवारी घोटाला। हम लोगों ने आज सिविक सेंटर से लेकर यहाँ पे घंटाघर चौक तक एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी डिमांड है कि जो पटवारी घोटाला हुआ है उसमें जिस भी तरीके के घपले हुए हैं उसकी न्यायिक और तकनीकी जांच होनी चाहिए। अब तकनीकी जांच के अंतर्गत जिनको भी मेरिट में नंबर आगे बढ़ती है, ये रुक जाइए सर। हाँ, जिन्होंने भी गलत तरीके से सिलेक्शन लिया है, हाँ चलिए। तो हुआ क्या है कि एक ही कॉलेज से 1000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो कि ग्वालियर का एनआरआई कॉलेज है। एक ही गांव से 14 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से 12 बच्चे श्रवण बाधित हैं। इसे हम घोटाला नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे। नॉर्मलाइजेशन में किसी के 40 नंबर बढ़ा दिए गए हैं, किसी के 40 नंबर घटा दिए गए हैं। ये जो व्यवस्था है ना तो ये यूपीएससी एग्जामों में कंडक्ट होती है, ना ही मध्य प्रदेश राज्य की एमपीपीएससी एग्जामों में कंडक्ट होती है। तो हम ये सभी व्यवस्थाओं का खंडन करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी फर्जीवाड़े से सिलेक्ट हुए हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही हो, चाहे ये विभागीय अधिकारियों के ऊपर हो, चाहे बच्चों के ऊपर हो, और हम सभी छात्र छात्राओं को न्याय मिलना चाहिए। मैं कोचिंग संचालक हूं, पर मेहनत हम लोगों की भी बर्बाद होती है जब हमारा बच्चा सिलेक्ट नहीं होता है। तो हम मीडिया कर्मचारी, प्रशासन सभी से अनुरोध करते हैं कि इस बात को न्यायपूर्ण तरीके से जनता के सामने रखा जाए, और हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमें प्लीज न्याय दिलाने में मदद करें। कलेक्ट्रेट का घेराव करने की रणनीति के तहत सड़कों पर उतरे छात्रों और कांग्रेसी युवाओं के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने घंटाघर पर बैरिकेडिंग की और कलेक्ट्रेट मार्ग को बंद कर दिया। प्रदर्शनकारी घंटाघर पर एकजुट हुए और शिवराज सरकार पर पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।
प्रदर्शनकारियों में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, सौरभ नाटी शर्मा सहित बड़ी संख्या में वह युवा छात्र शामिल हुए जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों के नारे और कांग्रेसियों के विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि पटवारी परीक्षा में चयनित प्रतिभागियों के अलावा संबंधित अधिकारियों पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। द्वारा एक बार और व्यापम घोटाला, जिसमें पटवारियों की भर्ती में बहुत अनियमितता और घोटाला किया गया है। 15 लाख लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जिन्होंने परीक्षा दी। ऑनलाइन परीक्षा 1.5 से 2 महीने तक चलाई गई, जिसमें अलग अलग पेपर दिए गए। और दुर्भाग्य और आश्चर्य देखिए, एक ही कॉलेज के 1000 से ज़्यादा लोग उसमें चयनित होते हैं। टॉप 10 में से 7 एक ही कॉलेज के, जो कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के विधायक का कॉलेज है, इस कॉलेज से सिलेक्शन होता है और इन 15 लाख लोगों के भविष्य को ताक में रख दिया जाता है। हम लोगों की मांग है कि सीबीआई से और रिटायर्ड जजेस से इसकी जांच हो। जांच होने के उपरांत दोबारा से ये एग्ज़ाम लिया जाए, जिससे हमारे उन बच्चों का भविष्य जो खतरे में डाला गया है, वो पात्र लोग जिनका सिलेक्शन होना चाहिए तो उनका सिलेक्शन नहीं हो, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। और ये आंदोलन लगातार हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उच्च न्यायालय भी जाएंगे और इस मुद्दे को तेजी से आम जनता के बीच में ले जाएंगे। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन व्यापम के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों को जो सिलेक्शन का ठेका देते हैं, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, वो व्यापम के मार्फत ये एग्ज़ाम कराती है। और एक कॉलेज, सरकार के जो कॉलेज हैं, इनके जो लोगों के कॉलेज हैं, उनको उपकृत करती है। इसके खिलाफ आंदोलन बहुत बड़े रूप में आगे हम लोग लेकर जाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने पुनः एक ऐसे घोटाले को अंजाम दिया है जहां मध्य प्रदेश की जो साख है समूचे भारतवर्ष में कलंकित हुई है। 15 लाख छात्र पटवारी परीक्षा का एग्ज़ाम देते हैं, 8000 का सिलेक्शन होता है और इत्तेफाक उसमें से जो 1000 सिलेक्शन होता है वो एक ही एनआरआई कॉलेज ग्वालियर का होता है। फिर एक और इत्तेफाक, 10 जो टॉपर होते हैं उसमें से 7 जो टॉपर होते हैं वो एनआरआई कॉलेज के होते हैं। फिर एक इत्तेफाक, वो जो कॉलेज है वो राज्य सरकार में जो विधायक हैं माननीय ग्वालियर के भारतीय जनता पार्टी के, वह उनका कॉलेज निकलता है। जब वो टॉपर लिस्ट में से तीसरे नंबर की टॉपर से बात की जाती है तो उस बिटिया को ये तक नहीं पता मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। उस बिटिया को ये नहीं पता कि माँ नर्मदा का उद्गम कहाँ से हुआ है। ये तमाम चीज़ें जो निकल के आई, उस बिटिया को ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं। और 15 लाख बच्चों में उसका तीसरा नंबर आता है और माननीय मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त को उसको नियुक्ति देने जा रहे हैं और वो ब्यूरोक्रेसी में बैठ के पटवारी बन के इस प्रदेश की दशा और दिशा तय करेगी। ये तमाम चीज़ें निकल के आ रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश का बच्चा ना ही मध्य प्रदेश में पढ़ना चाहेगा, ना ही मध्य प्रदेश में नौकरी करना चाहेगा। ये तमाम जो छात्र आप देख रहे हैं 5-5, 10-10 साल से मेहनत कर करके इन परीक्षाओं में बैठते हैं, मगर इनके पास 15 लाख रुपए नहीं होते हैं, इसलिए ये सिर्फ पढ़ते रह जाते हैं। और नियुक्तियाँ वह बच्चा ले जाता है जो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर सरकार की जेबों को गर्म करता है। आज यहाँ पर हम लोगों ने इन छात्रों के साथ यहाँ पर कलेक्टर का घेराव करा है। जबलपुर के छात्राओं की मंशा राज्य सरकार महामहिम राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति तक पहुँचाई है कि शीघ्र अतिशीघ्र इन नियुक्तियों को रद्द किया जाए और प्रदेश सरकार जवाबदारी लेते हुए अपनी सरकार को स्वतः से भंग करे और इसमें जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये जो मांग थी, इनकी मुख्य मांग ये थी कि जो अभी पटवारी परीक्षा हुई है उसको निरस्त किया जाए, क्योंकि उनकी मांग थी इसमें घोटाला हुआ है। दूसरा ये मांग थी कि पटवारी परीक्षा या अन्य जो व्यापम की जो परीक्षाएं होती है उसमें नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको बंद किया जाए। और जो इसके पूर्व में भी पटवारी के अलावा जो व्यापम द्वारा परीक्षाएं ली गई हैं उन पर भी उनकी भी जांच कराने की मांग की गई। प्रदर्शनकारी छात्रों और कांग्रेसियों की भारी भीड़ को देखते हुए बैरिकेडिंग के अलावा पुलिस बल घंटा घर चौक पर तैनात किया गया। हालांकि इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लिए नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन एवं ज्ञापन तक सीमित रहे। किसी भी तरह से उग्र प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं महापौर ने यह जरूर ऐलान किया कि पटवारी परीक्षा की सीबीआई या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच नहीं कराई जाती तो जल्द ही कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी।